हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नो द गेम पॉडकास्ट। कार्य प्रगति पर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन है। हर कोई यही सवाल पूछता है, हर किसी को यही है कि सर एंट्री लेवल जॉब में ग्रोथ कैसे करें, क्या हम करें जिससे हमारे एंट्री लेवल के जो जॉब्स हैं, मतलब ये सेल्स के जॉब्स हो सकते हैं, एडमिन के जॉब्स हो सकते हैं, अकाउंट्स के जॉब हो सकते हैं और किसी भी और तरह के डोमेन के जॉब्स हो सकते हैं। तो जो एंट्री लेवल जॉब है, मतलब कि पहला, दूसरा या तीसरा लेवल का जो आपका जॉब है, जो सबसे कम से कम सैलरी आपको पे करता है, ये आप नए-नए शहर में आए हो, आपने पहला जॉब लिया हुआ है और इस तरह के जॉब्स में अपने आप को ग्रो कैसे करें, अपनी ग्रोथ को कैसे सुनिश्चित करें, ये हम आज समझेंगे इस एपिसोड के अंदर। सबसे पहली बात तो यही है कि वही करो जो आपका दिल चाहता है। जो आपका दिल चाहता है वही आपको करना है। तो किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो और स्पेशली एंट्री लेवल जॉब्स में आपकी ज़्यादातर क्वालिफ़िकेशन नहीं पूछी जाती है। ज़्यादातर वो आपसे यही पूछते हैं कि आपको किस तरह का काम करना है, आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसा ही है, आपका थोड़ा बहुत क्वालिफ़िकेशन देखा जाता है और उसके बेसिस पे डिसाइड कर लिया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए सक्षम हो या नहीं हो। और इसी बेसिस पे आपको अपना पहला जॉब मिल जाता है। स्पेशली ये वाले जॉब्स जो होते हैं या तो किसी रेफ़रेंस के थ्रू मिले होते हैं या कोई ऐसे जॉब होते हैं जिसमें मास लेवल की रिक्रूटमेंट हो रही हो, बल्क में हायरिंग चल रही हो, तो सब लोगों के साथ में आपका भी नंबर लग जाता है और आपको वो जॉब मिल जाता है। ज़्यादातर जॉब इस तरह से मिलती है एंट्री लेवल वाली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जॉब आपने सिर्फ़ इसलिए ले ली है क्योंकि आपको वो पहला मौका मिला या किसी ने आपको सपोर्ट कर दिया या किसी ने आपको कनेक्ट कर दिया या किसी ने आपको सही जगह पे आप पहुँच गए किसी तरह से, तो ये बाय चांस जब आपको जॉब मिल जाती है, तो ये बाय चांस तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यही करना है। हो सकता है ये आता हो आपको काम या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो, लेकिन आपको अपने दिल से ये ज़रूर पूछना है कि क्या आप यही जॉब करना चाहते हैं? क्या यही जॉब आपका ड्रीम जॉब है? और अगर आपका दिल कहता है कि यही करना है, तो दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। ये गाना आपने भी सुना है? आपको वही करना है, तो बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि आप सेल्स के लिए बने हो, तो सेल्स ही करो। जो भी आपको लगता है, जो भी आपका दिल कहता है, वही करो। इसके अलावा कुछ और मत करो। अगर आप किसी और चीज़ में जाओगे, तो एंड ऑफ द डे आप पछताओगे उस चीज़ के बारे में। एंड ऑफ द डे उसमें सक्सेसफुल भी नहीं होंगे और एंड ऑफ द डे आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। आप 1, 2, 3, 4 साल दे दोगे, फिर सडनली आप बोलोगे कि यार काम तो कर लिया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, मेबी आप उसमें ठीक-ठाक भी हो, लेकिन अगर वो आपके इंटरेस्ट का जॉब नहीं है, अगर वो आपका दिल नहीं चाहता है, तो शायद आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए सक्सेस के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है, जो भी आप काम कर रहे हो, वो आपका दिल चाहना चाहिए उसके लिए। दूसरा पॉइंट आता है, सही लोगों के साथ काम करना। अब ये जो है, ये इसमें ज़्यादातर आपका हाथ नहीं होगा। अगर आपका एंट्री लेवल जॉब है, कहीं आपने जॉब लग गया, तो या तो आप किसी, जैसे मैं बता रहा था कि आपको या तो किसी आपके रिलेटिव ने या फ्रेंड ने या पड़ोसी ने वो जॉब बता दी होगी या आप किसी एजेंसी के थ्रू या किसी एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू गए होंगे और आपने वहाँ पे जाके जॉब कर लिया होगा। तो जब आप वो जॉब ले रहे हो, तब तो आपको पता नहीं है कि वो जॉब में जो मैनेजर होगा या होगी वो अच्छे है या नहीं है, कंपनी अच्छी है कि नहीं है, कल्चर अच्छा है कि नहीं है। लेकिन जब आप उस जॉब के अंदर जाओ और फिर आप सक्सेस की बात करो कि चलो मुझे 1 साल हो गया, अब मैं अपने इसमें सक्सेस कैसे निकालूँ? तब आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या उस कंपनी में सही तरीके के लोग हैं कि नहीं है। जैसे मैंने बोला कि वही करो जो आपका दिल चाहता है। दूसरा, सही लोगों के साथ में सही काम करो और सही जगह पे सही तरीके से काम करो। तो अगर लोग सही हैं ना, तो इवन गलत काम भी जो होगा ना, वो कहीं न कहीं सही हो जाएगा। अगर आपसे गलतियाँ भी हो रही हैं, अगर आप कुछ सही भी नहीं कर रहे हो, आपको सीखने में टाइम लग रहा है, तो उस सारे केसेस में जो है, वो आप उसको इम्प्रूव कर पाओगे अगर आप सही लोगों के साथ में हो। और अगर सही लोगों के साथ में नहीं हो, तो आई थिंक आप कुछ भी कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत का है। महाभारत में टैक्टिकली, स्ट्रैटेजी वाइज़ सब कुछों से जो कौरव थे वो बहुत आगे थे। उनके पास संख्या भी थी, उनके पास में स्ट्रैटेजी भी थी, उनके पास शस्त्र-अस्त्र सब कुछ था, बट दे वर नॉट विद द करेक्ट पीपल। और इसी कारण से कहीं न कहीं सही और गलत में आपको फ़र्क करना ज़रूरी है। और ये सही और गलत का फ़र्क जब आप समझ जाओगे, तब आप समझ लीजिए कि आप अपने एंट्री लेवल जॉब के लिए, एंट्री लेवल करियर में सक्सेस के लिए धीरे-धीरे करके आप रेडी हो गए हो। आम थोड़ा-थोड़ा पकने लग चुका है। चलिए, आपने पहले ये भी कर लिया कि जो दिल कर रहा है वो भी कर लिया, सही लोगों के साथ भी आपने काम कर लिया। थर्ड जो चीज़ आती है जिसको आपको बहुत-बहुत ध्यान रखना है, वो है कि सही दिशा में काम करो। तो सही दिशा का मतलब क्या होता है? अगर आप क सही डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब कि आप अपने करियर में अगर आपने कोई एक
करियर पाथ बना के रखा हुआ है। तो लेट्स से अगर आपको एक बनना है, सेल्स मैनेजर बनना है लेट्स से 5 साल के अंदर। आपका ये पहला ही जॉब चल रहा है, आपने 1 साल काम किया और आपको अगले 5 साल के अंदर सेल्स मैनेजर बनना है। आप अभी एक सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव पे या फिर किसी एंट्री लेवल के किसी सेल्स वाले जॉब पे काम कर रहे हो। तो आपको बनना है सेल्स मैनेजर या एरिया सेल्स मैनेजर। तो आपको ये करना पड़ेगा ना कि सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव, सीनियर सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव, सीनियर सीनियर सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव और उसके बाद में 1-2 स्टेप्स करने के बाद में आप सेल्स मैनेजर वाले अपने टारगेट पे पहुँच जाओगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप सोचोगे कि अच्छा अभी मैं सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव का काम कर रहा हूँ, फिर थोड़े टाइम के लिए मैं एक काम करता हूँ कॉल सेंटर में 2-1 महीनों के लिए काम कर लूँगा, फिर मैं 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कहीं और पे काम कर लूँगा और कुछ और काम कर लूँगा और ऐसे-ऐसे करके अपने काम को अलग-अलग सेक्शंस में और अलग-अलग डोमेन्स में करते जाएँगे, तो इवेंचुअली क्या होगा? क्या आप एक सही दिशा में चल रहे हैं? नहीं। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है और आपने सुन लिया है कि आपका दिल क्या चाहता है, तो फिर आपको उसी को फ़ॉलो करना है और उसको फ़ॉलो करने के लिए वो वाला पाथ आपको छोड़ना नहीं, वो वाला रास्ता, वो वाली दिशा आपको नहीं छोड़ना है। आपको पता ही है कि मंज़िल आने में देर-सवेर लग जाएगी। हो सकता है 1 साल की जगह 2 साल लग जाए, 2 साल की जगह 4 साल लग जाए, 4 साल की जगह 10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो, सही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपको पहुँचना है। भले ही आज नहीं तो कल आप पहुँच जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप बॉम्बे से दिल्ली की तरफ निकले हो और आप रास्ता पकड़ लो हैदराबाद का या पुणे का, तो दिल्ली तो आप डेफ़िनेटली नहीं पहुँचोगे। इसीलिए बहुत-बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी दिशा को सही रखो, सही डायरेक्शन में अपना मेहनत और काम करते रहो, तो आपका जो एंट्री लेवल जॉब में जो सक्सेस है, वो थोड़ी-सी ज़्यादा क्रेडिबल और ज़्यादा सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, हम सब काम करने आए हैं, काम करना हमारी एक लायबिलिटी है, हम काम करना चाहते हैं, काम से सीखते भी हैं, सीख के ग्रो भी करते हैं, ग्रो करके आगे भी बढ़ना है। जीवन में ऐसे ही चलता रहेगा, बहुत सारी चीज़ें करना है, लेकिन इस पूरे दौरान ना कहीं पे भी इज़्ज़त के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट बोले तो जो किसी भी सिचुएशन में आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में आप सही दिशा में कर रहे हो, सही लोगों के साथ में काम कर रहे हो, आप कई सारी चीज़ें ऐसी-ऐसी कर रहे हो जो आपको सेफगार्ड करती हैं कि कहीं आपकी इज़्ज़त के ऊपर आँच ना आए। इज़्ज़त से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई आपको वर्बली अब्यूज़ करेगा इस तरह से। इज़्ज़त मतलब आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट और जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं उसमें सेल्फ पहले आता है और रिस्पेक्ट बाद में आता है। मतलब सेल्फ पहले आ रहा है मतलब कि अपने आप के लिए जो आपके मन में जो रिस्पेक्ट है, वो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और इज़्ज़त से बात करने का सबको, 2 लोग आपसे बात कर रहे हैं वो भी और आप जिनसे बात कर रहे हैं वो भी। तो ये सिचुएशन में स्पेशली एंट्री लेवल जॉब्स में इसके लिए केयरफुल होना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि एंट्री लेवल में क्या हर किसी को लगता है कि ये नया-नया लड़का है, नए-नए लोग आए हैं काम करने के लिए, इनको जिस तरह से भी ट्रीट किया जाए कर सकते हैं और लोग फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। और वहीं पे आपको अपना एक स्टैंड लेना है। यकीन मानिए जब आप अपने जॉब पे, अपनी वर्क प्लेस पे अपनी इज़्ज़त को लेके, अपने रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ वर्थ को लेके जब आप एक स्टैंड लोगे, तो आपकी रिस्पेक्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी लेकिन आपके सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाएँगे बिकॉज़ लोगों को और एम्प्लॉयर्स को इस तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है और इस तरह के एम्प्लॉइज़ की बहुत ज़रूरत है जो कि एक स्टैंड ले सकें, जो कि अपने आप के बारे में डिफेंड कर सकें, किसी एक पर्टिकुलर टास्क या किसी एक सोच को, एक विचार को डिफेंड कर सकें। और उसमें आपकी जो सक्सेस होती है वो बहुत जल्दी-जल्दी और बहुत फ़ास्ट होती है। एक बार किसी को समझ में आ गया ना कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयी के अंदर बहुत जिगर है, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयी के अंदर बहुत हिम्मत है, ये डरता नहीं है कुछ भी बोलने से, काम करने से नहीं डरता है, तो आप सोचो उसको तो आगे बढ़ाना एक मजबूरी नहीं, वो खुशी-खुशी जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको बढ़ाएँगे और अगर कोई आपको आगे बढ़ा रहा है, तो ऑफ़ कोर्स आपको तो सक्सेस मिलेगी सही। तो सक्सेस के लिए एंट्री लेवल जॉब्स में सक्सेस के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमेशा स्टैंड अप करो। अच्छा, लेकिन सिर्फ़ स्टैंड अप करने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ़ ये नहीं है कि आप हमेशा बस स्टैंड ही ले रहे हो, स्टैंड ही ले रहे हो और काम कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हर चीज़ जो है आपके करियर में, हर चीज़ आपके काम की क्वालिटी से रिलेटेड रहती है। काम की क्वालिटी मतलब जब भी कोई काम किया जाता है, तो वो हमेशा या तो किसी न किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मेज़र करते हैं। अगर स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मेज़र नहीं कर रहे हैं, तो किसी और पर्सन के अगेंस्ट मेज़र करते हैं। दोनों ही केस में आपका काम जो है वो दूसरी चीज़ से स्लाइटली बेटर होना चाहिए और स्लाइटली तो नहीं, मैं तो बोलूँगा जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, क्योंकि जितना अच्छा आप काम करोगे उतना जल्दी सामने वाले को मतलब आपके एम्प्लॉयर को ये विश्वास हो जाएगा कि आप नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो। तो एंट्री लेवल में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो अपने काम की क्वालिटी को इतना अच्छा रखो ना, जैसे कि रोहित शेट्टी हमेशा बोलते रहते हैं कि कभी भी कोई आपको 10 रुपये दे तो आप उसको 20 रुपये का काम करके दो। यही तरीका है कि आप उसको ग्रोथ कर लोगे। इतना अच्छा वर्क एथिक शायद किसी और मैनेजमेंट बुक में भी नहीं होगा। कोई आपको
आपको 10 रुपए भी दे, तो आप उसको 20 रुपए का काम करके दो, तभी आपको पता चलेगा कि ग्रोथ आप खुद देखते रह जाओगे कि आपकी ग्रोथ कितनी फ़ास्ट होती है। हालाँकि अगर आपने काम कर भी लिया है और अगर आप बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, लेकिन इस काम के करने में आपकी अगर कोई विज़िबिलिटी नहीं हो रही, मतलब वही बात हो गई कि अगर जंगल में कोई शेर अगर ब्रेक डांस कर रहा है और अगर हम बैठे हुए शहर में और हमने नहीं देखा कि वो शेर ब्रेक डांस कर रहा है, हमें क्या पता कि शेर ने ब्रेक डांस किया कि नहीं किया और हमें क्या मतलब कि शेर ने ब्रेक डांस किया कि नहीं किया। और वही चीज़ जो है वो आपको रहेगा। अगर आप पहली चीज़ तो अपने आप को शेर समझते हो और अगर आपको लगता है कि शेर होते हुए भी आप ब्रेक डांस कर सकते हो, मतलब अपने वर्क प्लेस पे काम इतना अच्छा कर सकते हो, इतना अच्छा कर सकते हो कि लोग उसकी तारीफ़ करते हुए नहीं थक पा रहे हैं, तो उस केस में आपको अपनी थोड़ी-सी पब्लिसिटी भी करनी पड़ेगी। और ये थोड़ा-सा स्मार्ट होने का दौर है। यहाँ पे सत्यवादी वाले काम और बिल्कुल ही आराम से और जो बहुत ज़्यादा सीधे-साधे वाले जो पर्सनैलिटी वाले हैं, उनको सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो थोड़ा-सा तो चंट बनना पड़ेगा। थोड़ा-सा चंट मतलब किसी नेगेटिव वे में नहीं, लेकिन पॉज़िटिवली थोड़ा-सा स्मार्ट बनो। जहाँ पर भी आप अच्छा काम कर रहे हो, जब आपको पता है कि आपने काम अच्छा किया है, तो उसके बारे में डिस्कस करो, लोगों को बताओ, स्मार्टली लोगों को याद दिलाओ कि भई मैंने ये भी काम किया है, मैंने ये भी किया है। पूरे टाइम नहीं, लेकिन कभी-कभी कि जब भी आप काम कोई अच्छा करते हैं तो उसके बारे में रिकॉग्निशन का एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। और ये हाई परफॉर्मेंस की एक बहुत बड़ा एक ट्रेट माना जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर लेट्स से अगर मेरा बिजनेस चल रहा है और मेरे पास 10 लोग हैं सेल्स वाले, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं सबको एक सेग्रीगेट करके रखूँ कि 10 में से कौन जो लोग हैं जो मेरे हाई परफॉर्मर्स हैं, कौन लोग हैं जो एवरेज मीडियम परफॉर्मर हैं और कौन लोग हैं जो परफॉर्म अच्छे नहीं है या परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं करंटली। तो जो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं एक इम्प्रूवमेंट के उस पे रखूँगा, ताकि वो ये ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। जो लोग मीडियोकर वाले हैं उनको मैं इंसेंटिवाइज़ करूँगा कि भाई थोड़ा-सा और अच्छा कर लो तो तुम बहुत ही अच्छा कर लोगे। और जो टॉप परफ़ॉर्मर जो होते हैं, वो काम करते हैं रिकॉग्निशन के ऊपर। पैसा तो उनको मिल ही रहा है, इंसेंटिव की जो स्कीम्स आप दूसरों को देते हैं वो उनको भी मिलता है। उनको एडिशनल पैसा तो मिलता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद में पैसे से ज़्यादा वो जो एक रिकॉग्निशन और जो किक आता है ना, कि हाँ, मैंने बेस्ट काम किया है। सेल्स के मामले में इस कंपनी में मुझसे अच्छा कोई नहीं है। तो जो रिकॉग्निशन वाली पार्ट है ना, वो रिकॉग्निशन कब आएगी? जब वो काम तो अच्छा करेंगे ही सही, लेकिन लोग उनके काम को नोटिस भी करेंगे। तो ये जो नोटिस करवाने का जो काम है, तो काम तो करना ही है, उसको साथ में नोटिस भी करवाना है और ऐसे हद पे नोटिस करवाना है ताकि आपकी ग्रोथ को कोई रोक ना सके। तो अल्टीमेटली बात वही हो जाएगी, जो दिखेगा नहीं, वो बिकेगा नहीं, जो बिकेगा नहीं, वो शेल्फ में पड़ा रहेगा और जो शेल्फ में पड़ा रहेगा बहुत जल्दी डिस्कार्ड हो जाएगा और जो डिस्कार्ड हो जाएगा वो पहुँच जाएगा कचरे के डब्बे में। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स कि आप अपना काम अच्छा करो, लेकिन फिर भी ये दिखने का और दिखेगा नहीं और बिकेगा नहीं वाली जो फ़िलॉसफ़ी है, ये एक हद तक ठीक है, आपको करना है, ऐसा नहीं कि आपको इसके अवॉइड कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा जो आपका काम है, आपका काम बोलता है, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ। अगर आपने काम अच्छा किया है, अगर आपके काम की क्वालिटी बेटर देन एवरीबॉडी एल्स है और अगर आपने जो भी आप मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत अगर सही डायरेक्शन में, सही भाव के साथ में और सही थॉट प्रोसेस के साथ में, सही लोगों के साथ में, सही समय पे, सही पर्सन के लिए सब कुछ अगर आप कर रहे हैं, तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। और स्पेशली एंट्री लेवल जॉब्स जो होते हैं ना, उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ में हो। तो जैसे-जैसे हम लेवल्स में ऊपर बढ़ते हैं ना, वैसे-वैसे नंबर ऑफ पीपल की कॉम्पिटिशन कम होती जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉम्पिटिशन बढ़ती जाती है। मतलब जब अगर मैं सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव हूँ, तो मेरा काम सीधा-सीधा है। जाना है, सेल करना है, वापस आना है। जाना है, सेल्स करना है और वापस आना है। लेकिन जैसे-जैसे मैं कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर बढ़ता जाऊँगा, वैसे-वैसे मेरे काम की कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ पीपल जिनसे मैं कम्पीट कर रहा हूँ, वो बहुत कम हो जाएँगे। तो एंट्री लेवल में आपको क्वांटिटी इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट और आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपको काम मिल रहा है, वो भर-भर के करो। और टिपिकली यही होता है ना कि एंट्री लेवल जॉब्स में आप बहुत यंग होते हो, 20-22 साल का लड़का होता है, 20-22 साल की लड़की होती है। इतनी एनर्जी के साथ में आप भरे हुए हो कि आप तो पूरी दुनिया जीत सकते हो उस टाइम पे। तो आपको ये नहीं देखना है कि समय कितना हो रहा है, आपको ये नहीं देखना है कि मैं कितने घंटे हो गए, 6 बज गई कि नहीं बजी, 5 बजी कि नहीं बजी। आप बस ये देखो कि आप बेस्ट से बेस्ट काम कैसे कर सकते हो। अपनी लाइफ़ को भी एन्जॉय करो, लर्निंग भी बहुत सारी करो, ये समय है लर्न करने का। जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं, वो सीखने का प्लेग्राउंड होता है। तो आप हर चीज़ जो आप सीख सकते हो, जिस पे भी आपका हाथ डाल सकते हो, उस चीज़ पे हाथ डालो और सीखने की कोशिश करो। तो ये जब आप सब चीज़ें करते रहोगे, तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। और इसी इम्प्रूवमेंट की निरंतर प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्य प्रगति पर। आप अपने ऊपर काम करते रहिए, कार्य प्रगति पर आपके साथ में हम भी लगे हुए हैं। हमेशा याद रखिए, अगर हम गेम को जानते हैं, तो जीत के तो ज़रूर आएँगे। जय हिंद।